हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल @कॉमर्स प्लस ऑफिशियल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 8 जनरल। लास्ट वीडियो में हमने कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स फॉर जनरल के कवर किए थे और कुछ रूल्स के बारे में हमने जाना था। आज हम देखेंगे जनरल एंट्री का फॉर्मेट, हाउ टू मेक फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री एंड विच रूल्स आर अप्लाइड इन देम। कौन कौन से रूल जो हैं जनरल एंट्री में अप्लाई किए जाते हैं, ये हैं हमारे कुछ रूल्स और ये हमारी कुछ गिवन है ट्रांजेक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट टू मेक द फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री। फॉर्मेट, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, पर्टिकुलर, LF, it means ledger folio, then amount debit and then amount credit. आइए तो पहले इन्हीं की ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1, हमें डेट गिवन नहीं है तो हम ऐसा नंबर डाल देंगे, सीरीज नंबर 1। फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹10,000। फर्नीचर खरीदा गया ₹10,000 का। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको हमें याद करके, इन्हें ध्यान में रख करके जनरल एंट्री में अप्लाई करना है। सो फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹10,000। फर्नीचर खरीदा गया, किसके बदले में खरीदा गया? ₹10,000 कैश के बदले में। ठीक है, सो फॉर रियल अकाउंट फॉर्मूला इज डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कम्स क्या हो रहा है, क्या चीज आ रही है? फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या चीज हमारे पास से जा रही है? कैश। कैश हमारे पास से जा रही है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी कमेंट में कैश लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो व्हाट कम्स इन फर्नीचर एंड व्हाट गोज आउट आर कैश। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट रुपीज, फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू कैश अकाउंट ₹10,000। आफ्टर दैट हमें नरेशन लिखनी होती है कि हमने ये एंट्री यहां पे क्यों शो करी है। बीइंग फर्नीचर परचेज। नाउ एंट्री नंबर 2, हमने जो LF लिखा है इसका मीन्स है लेजर फोलियो। वी विल डिस्कस अबाउट लेजर फोलियो इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सेकेंड थिंग इज मशीनरी परचेज फॉर कैश ₹50,000। व्हाट कम्स इन मशीनरी एंड व्हाट गोज आउट आर कैश। हमारे पास मशीन जो है आ रही है और कैश जो है जा रहा है। तो सेम थिंग इज दैट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट for ₹50,000 in debit and 50,000 for credit. Being machinery purchase, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नाउ थर्ड वन, साइकिल सोल्ड फॉर ₹2,000। सेल, जो साइकिल है वो सेल कर दिए। सो फॉर पर्सनल अकाउंट, पर्सनली बात की जा रही है, ये ₹2,000 की साइकिल बेच दी है। भाई साइकिल एक डोमेस्टिक पर्पस की चीज है, तो डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो रिसीवर क्या हो गया इसमें? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू साइकिल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें हमारे पास क्या जा रहा है? साइकिल जा रही है। और डेबिट द रिसीवर कैश अकाउंट फॉर ₹2000
सो दीज आर द सिंपल बेसिक थिंग्स फॉर जनरल एंट्रीज। ये बहुत ही सिंपल एंट्रीज है हमारी। अब बात कर लेते हैं, यहां पर हमें बात कर रहे थे कि कैश में चीजों का लेन देन किया गया है। फर्नीचर कैश में खरीदा गया, मशीनरी कैश में खरीदी गई, साइकिल कैश में सेल की गई। अब बात कर लेते हैं, अगर हम किसी पर्सन से लेते हैं, अगर हम किसी पर्सन से ये चीज लेते हैं तो हम एंट्रीज कैसे करेंगे। अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं, अगर हम किसी से पर्सन से लेंगे, फर्नीचर परचेज सो आई होप दिस इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम बात कर ले फर्नीचर परचेज फ्रॉम सोनू फॉर ₹10,000, मशीनरी परचेज फ्रॉम मोनू फॉर ₹50,000, साइकिल सोल्ड टू नोनू, सोनू मोनू एंड नोनू। हाँ देखो, अगर हमें कभी भी ट्रांजैक्शन में नाम गिवन कर दिया कि जो एंट्री है उसमें नाम गिवन है तो हम क्या करेंगे। तो हमें यह मानना है कि जो नाम है वो एक उधार बेसिस पे है। कौन से बेसिस पे है? उधार बेसिस पे है। अगर नाम दे दिया सोनू मोनू नोनू एंड फॉर एवर एनीथिंग, तो ये जो एंट्री होगी ये उधार बेसिस पे की गई है। पहले नाम नहीं था तो कैश बेसिस पे की गई थी और ऑब्वियसली क्वेश्चन में लिखा हुआ भी था फॉर कैश, लेकिन इस बार नाम गिवन है। तो इस बार देखिए हमें कैसे जनरल एंट्री बनाएंगे। डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट पहली बात क्या की गई है हमसे, फर्नीचर परचेज फ्रॉम सोनू फॉर ₹10,000। अब आप कहोगे सर इसमें भी तो हम कुछ ले रहे हैं, है ना। ले रहे हैं इन द सेंस व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, बात बिल्कुल जेन्युइन है। व्हाट कम्स इन डेबिट, मशीनरी नॉट मशीनरी, फर्नीचर, अकाउंट डेबिट ₹10,000
10,000। हाँ, लेकिन दे कौन रहा है हमारे को मशीनरी या फर्नीचर कौन दे रहा है? क्रेडिट द गिवर। ये वाला फॉर्मूला लग गया ना यहाँ पे, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? गिवर है सोनू, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सोनू। हाँ, एक चीज और बताता हूं आपको, कभी भी जब खाली नाम लिखा जाएगा तो उसके आगे अकाउंट मेंशन नहीं करेंगे हम, मतलब अकाउंट नहीं लिख के दिखाएंगे, बाकी एंट्री सिंपल ही होगी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सोनू बिकॉज क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। और हमारा अकाउंट जो होगा वो 10,000 रुपीज से क्रेडिट हो जाएगा। और इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग फर्नीचर परचेज। देन मशीनरी परचेज फ्रॉम मोनू फॉर ₹50,000। हाँ, वहां पे फर्नीचर था, यह मशीनरी है, वहां पे सोनू था, यहाँ पे मोनू है, बस इसमें कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोनू, क्योंकि इसमें भी क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है? मोनू, और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कम्स इन हो रहा है? मशीनरी फॉर ₹50,000 एंड 50,000 बीइंग furniture, not furniture, it is machinery purchase। ये होती है हमारी नरेशन। लास्ट में हमने बात करी थी साइकिल सोल्ड फॉर ₹2,000, जिसकी एंट्री हमारे पास क्या बनी थी? डेबिट द रिसीवर। रिसीवर क्या था हमारे पास? कैश, कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, साइकिल गोज आउट, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू साइकिल अकाउंट। इसमें बात हो गई साइकिल सोल्ड टू नोनू फॉर ₹2,000। साइकिल सोल्ड कर दी गई नोनू को 2,000 रुपीज की, तो इसमें एंट्री क्या होगी? इधर बात कर लेते हैं डेबिट रिसीवर। रिसीवर कौन है? नोनू, तो नोनू अकाउंट डेबिट। नोनू अकाउंट नहीं लिखना, ओनली जब बात होती तभी बोल सकते हैं हम, नहीं तो अकाउंट नहीं लिखना हमें। नोनू डेबिट, डेबिट द रिसीवर, नोनू रिसीवर है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट क्या है? साइकिल टू साइकिल अकाउंट ऑल्सो फॉर ₹2,000 एंड 2,000। बीइंग साइकिल सोल्ड। आई होप दिस इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। आपको ये भी विद नेम उधार वाली ट्रांजैक्शन भी समझ आई होंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं। आइए तो अब बात कर लेते हैं कुछ अनदर ट्रांजैक्शंस की। फॉर्मेट हमारा ये सेम रहेगा, लास्ट में भी ये फॉर्मेट सबके लिए सेम रहेगा, कोई सी भी एंट्री हो फॉर्मेट सबके लिए सेम रहेगा। ये एंट्रीज हमारी सेम थी, बस इसमें नेम का और विदाउट नेम का डिफरेंस था। और अब बात कर लेते हैं जहां पे नेम का भी नीड नहीं है और विदाउट नेम की भी नीड नहीं है, कुछ अदर ट्रांजैक्शंस हैं। So let's start. सैलरी पेड फॉर ₹20,000। भाई जर्नल एंट्री में आप अपने आप को एक बिजनेस मानोगे, बिजनेस में होने वाले एक्सपेंस आप खुद बियर कर रहे हो। सैलरी आपको मिल नहीं रही क्योंकि आप नॉट अ एम्प्लॉय, यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर अ फर्म, ठीक है, आपको खर्चे देने हैं, ठीक है। सैलरी जो है आपको वेजिस हैं, आपको ये सब देने हैं, आप तो प्रॉफिट रिसीवर हो और सैलरी आपके लिए क्या है? एक एक्सपेंस है।
सैलरी पेड फॉर ₹20,000। अब बात कर लेते हैं नॉमिनल अकाउंट की। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी हमारी क्या है? डेबिट, यानी कि एक्सपेंस। सैलरी अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फॉर रियल अकाउंट, और जा क्या रहा आपके पास से? कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर ₹20,000 and 20,000 being सैलरी पेड। है ना इंटरेस्टेड चीज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट पेड फॉर ₹5,000। इंटरेस्ट हमने पेड कर दिया, इंटरेस्ट हमने पेड कर दिया। इंटरेस्ट हमारा इनकम भी होती है और इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस भी है। इंटरेस्ट अगर हम रिसीव करें तो हमारी इनकम, इंटरेस्ट अगर पेड करें तो हमारा खर्चा। तो ये क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट व्हाट गोज आउट आर फॉर ₹5,000, इट मीन्स कैश। डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर ₹5,000 ईच। मतलब 5,000 रुपये ही डेबिट में लिखेंगे और 5,000 रुपये ही क्रेडिट में लिखेंगे। और इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग इंटरेस्ट पेड। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड ₹2,000। आपकी कमीशन आपको रिसीव हो गई 2,000 रुपए, इनकम हो गई, है ना। सो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम जो होगी वो क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। तो पहले हम क्रेडिट साइड वाली बात कर लेते हैं, टू कमीशन अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड ₹2,000, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसमें गिवर हो गया हमारा कमीशन, ठीक है। नहीं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हमारी जो इनकम हुई है वो क्या हुई है? कमीशन, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, आया क्या है? आया क्या है? कैश। और इनकम क्या हुई है? कमीशन की। तो कमीशन के लिए हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट काम आ जाएगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स यानी कि कमीशन, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, आया क्या हमारे पास? कैश। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। मतलब कैश आया और कमीशन आया, मतलब कमीशन जो है कैश की फॉर्म में आया है। तो रियल अकाउंट के अंडरस्टूड है कि डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, कैश आया है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। और तो हम क्या करेंगे नॉमिनल अकाउंट में? क्रेडिट कमीशन। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट फॉर ₹2,000। being received, short form में। एंड द लास्ट इज रेंट रिसीव्ड। अमाउंट लिखना शायद हमारा रह गया है, तो हम इसको मान लेते हैं ₹5,000। रेंट रिसीव्ड, रेंट क्या है? हमारी इनकम। तो क्रेडिट साइड लिख लेंगे टू रेंट अकाउंट 5,000, डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, बीइंग रेंट रिसीव्ड।
I hope you understand the format for do general, and these all are informative for you all. So मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में। अगली वीडियो में भी हम कुछ अनदर जनरल एंट्रीज की बात करेंगे कि हमें कैसे कैसे जनरल एंट्रीज करनी होती हैं। दीज आर द सिंपली एंड बहुत आसान जनरल एंट्रीज थी, लेकिन आपको ये शायद समझ भी आई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल @commerce plus official।